हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही वो इतने ऊपर गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप शिक्षा ग्रहण करें। संविधान की वजह से ही हम सब यहाँ सुरक्षित हैं और संविधान के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों का और सभी लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है। उनको पता है संविधान के अंदर ही हमारे हित और हमारी एकता और हमारे साथ सामाजिक न्याय सन्निहित है। भारतीय कानून के रचयिता हैं, लेखक हैं। आज पूरी भारत की संसदीय प्रणाली और भारत का संविधान उन्हीं के संविधान। कई संगठन, कई सामाजिक संस्थाएं बाबा साहब के जो मंत्र हैं उनको बोल तो देती है, गौर आम इंसान को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये 3 मूल मंत्र हमें अपने जीवन में के ऊपर जब भी आ चाहे तो सभी ने एक होकर के उस संविधान को बचा। संविधान एक ऐसा संविधान है कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल मौजूद हैं खरड़ रोड पर, जहां पर आप सभी जानते हैं कि सभी अम्बेडकरवादी साथियों के लिए बड़ा ही एक खुशी का मौका 14 अप्रैल का दिन कल ही है, लेकिन आज यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती का जो महोत्सव है वो आप लोगों के सामने है। खरड़ रोड पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बाबा साहेब की जो जयंती है उसका महोत्सव यहाँ किया जा रहा है। उसमें सहयोग तो देते हैं, लेकिन आगे रविदास सभा के जो प्रधान हैं नोलिया जी, OP मेहरा जी, यहाँ पर काफी जो गेस्ट है वो मौजूद हैं और जो यहाँ की जो तैयारियां, जो कार्यक्रम है वो आप लोग देख सकते हैं। निर्माण करना चाह रहे हैं अम्बेडकर जी का, तो उनका इसका फिलहाल ये तस्वीरें आप खरड़ रोड पर मौजूदा जो कार्यक्रम चल रहा है बाबा साहेब की जो जयंती के उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम आप लोग देख सकते हैं। हमारा इतना मनोबल बढ़ाया, इतना हमें उत्साह जो एक आप, क्योंकि आपको देखकर हम एक सीख लेते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हमें ये पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, जिस कार्य का आपने बीड़ा उठाया है कि हांसी को जल्दी से जल्दी जिला बनाया जाए, हमें ये पूर्ण विश्वास है और हम सब आपके साथ हैं कि हांसी को हम जल्दी से जल्दी जिला बनाने का जो एक कार्य है उसको जरूर से जरूर पूरा कर लेंगे। आप सबकी तालियों के बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच श्री मोहनपाल जेई जी पहुंचे हैं। तालियों के साथ फिलहाल जो मौजूदा जो कार्यक्रम है उसमें जो मुख्य अतिथि हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं पहुंच रहे हैं और इनकी प्रमुख समाजसेवी श्री मदन मोहन सेठी जी, सर नमस्कार। उनका भी हम सर बाबा साहेब की जयंती महोत्सव में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती है और मैं समझता हूँ कि ये हर भारतवासी के लिए एक खुशी का क्षण है, क्योंकि आज जो भारतवर्ष का संविधान चल रहा है वो बाबा भीमराव जी अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया गई कमेटी के द्वारा चल रहा है और उसी के अनुरूप आज पूरा भारतवर्ष दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। ये सब बाबा साहब मीडिया के जो हमारे बीच पहुंचे हैं विधायक विनोद भ्याणा जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मौजूदा जो कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे। अतिथियों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा स्थान माननीय श्री विधायक विनोद भ्याणा जी के लिए भी संयोजन रखें और श्री धर्मी लतेरिया जी 13 अप्रैल का दिन 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती का महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में आज 13 अप्रैल को खरड़ रोड पर यह महोत्सव किया जा रहा है और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं और श्री धर्मी लतेरिया जी जो हमारे बीच पहुंचे हैं। तालियों के साथ स्वागत करते हैं और हमारे भाई रिंकू सैनी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। बाबा साहब की तस्वीर पर, स्वरूप पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि विधायक जी और रिंकू सैनी यहाँ पर पहुंचे बताए हैं और बाबा साहेब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो प्रोग्राम है, जो जयंती की खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है, हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं तो हम उससे सीख लेते हुए आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे। माननीय विधायक श्री विनोद भ्याणा जी पुष्प अर्पित करते हुए
दीपमालाएं, और हम आपको इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती का जो महोत्सव है उसकी खुशियाँ यहाँ पर मनाई जा रही हैं और विधायक जी यहाँ पर अपना समय निकाल कर मौजूद हुए। इतने बिजी हैं कि समय नहीं दे पा रहे, लेकिन पहली बार हम आपकी इस कॉलोनी में कार्यक्रम हो रहा है तो अपने व्यस्त शेड्यूल में से हम जरूर से जरूर समय निकालेंगे और मंच पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई अनिल बंसल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री धर्मवीर तेरिया जी हमारे बीच पहुंचे हैं, लेकिन मुझे बड़ा एक हैरानी हो रही है कि इतनी दूर दूर से हमारे बीच में मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्ति पहुंच रहे हैं। आपको बार बार कहना पड़ता है कि तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। एक जोरदार एक तालियां बजाते हुए सवाल सभी मुख्य अतिथियों का, सभी विशिष्ट अतिथियों का, गणमान्य व्यक्तियों का हम स्वागत। ऐसा है, बाबा साहब हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत थे। एक आम परिवार में पैदा होकर के इतनी उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना, न केवल शिक्षा प्राप्त करना बल्कि उस शिक्षा का यूज़ भी करना, उस शिक्षा का प्रयोग करना, वो आप सबके सामने उदाहरण है कि उन्होंने भारत का संविधान लिखने में उनकी अहम भूमिका थी। बेशक कमेटी में लोग बहुत थे, मगर उनके सबसे मुखिया जो आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब थे। बाबा साहब भारतीय कानून के रचयिता हैं, लेखक हैं। आज पूरी भारत की संसदीय प्रणाली और भारत का संविधान उन्हीं के संविधान के अनुसार चल रहा है और उन्हीं के संविधान के अनुसार चल करके हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमारे देश की पूरी दुनिया में साख बढ़ी है। हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान सर्वोत्तम संविधान है और वो बाबा साहब की देन है। सर आपके क्या आपने अभी बोला था कि मैं 150 आदमियों को घर पे छोड़ के आया हूँ। सर जानना चाहूँगी, बाबा साहब का जब भी प्रोग्राम होता है, अभी आपने बताया कि जगह जगह प्रोग्राम है, तो आप हर जगह पहुँचते, सर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब हमारे लिए श्रद्धेय हैं। जहाँ भी जो प्रोग्राम करेगा हम नतमस्तक होने के लिए जरूर जाएंगे और हर जगह जाते भी हैं। तो जहाँ तक आपने कहा कि 100-150 आदमी छोड़ के आया हूँ, जनता जनार्दन की शिकायतें भी सुननी होती हैं और वो शिकायतें दूर करने का भी प्रयास करते हैं। काम सारे ही करने पड़ते हैं। एक छोटा सा मैसेज जो पब्लिक को दे दीजिए आज जयंती के दिन पे बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब के पावन जन्म के उपलक्ष्य में मैं पूरे हल्का निवासियों को, शहर निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा साहब का अमूल्य जीवन था और उनके जीवन के जो सूत्र थे, 3 सूत्र, आम इंसान को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये 3 मूल मंत्र हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। सर बाबा साहब के जन्मदिन के इस पर्व पर आप पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर पब्लिक को? हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे बाबा साहब का जो मैसेज है कि भी शिक्षित बनो और संगठित बनो और अपने आप को कामयाब करो, हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को ये जन्मदिन के दिवस पर हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी उनका जो शिक्षाएं हैं उनका अनुसरण कीजिए और उनके कदमों में चलकर अपने आप को भी इस समाज में आगे बढ़ाएं। सर बाबा साहब की जीवनी के बारे में 2 शब्द कह दीजिए कि बाबा साहब ने बहुत सारे संघर्ष किए थे, उनमें से कोई 2 संघर्ष पब्लिक को बता दीजिए बस। संघर्ष तो सबसे बड़ा संघर्ष तो जिस जगह से वो उठ के जब कितने ऊंचे पद पे गए हैं वो सबसे बड़ा संघर्ष था उनके जीवन का। हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही वो इतने ऊपर गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़े। सर संविधान के बारे में जानना चाहूँगी, संविधान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कानून है हमारे? देखिए संविधान के बारे में जहाँ तक है, जो भी आज की जो भी संसदीय प्रणाली है, जो भी संविधान है जिसके अनुसरण हम चल रहे हैं, जिसके तहत हमारा देश विकास कर रहा है, वो सारे संविधान हमारे बाबा साहब की देन है। तो मैं चाहता हूं कि जब तक ये संविधान है, जब तक हम एक प्रकृति की ओर अग्रसर हैं, और मैं चाहता हूं सभी लोगों को कि जैसे हम संविधान की बात करते हैं वैसे ही हमें इनका अनुसरण करके जो इन्होंने हमारे को एक शिक्षा दी है उसके तहत हम अपने आप के भविष्य में आगे बढ़ाएं। हमारे साथ जुड़े थे डीएसपी जुगल किशोर जी, जिन्होंने बड़ा ही प्यारा मैसेज दिया है कि बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र उसको अपने लाइफ में अपनाइए, चाहे कोई आम इंसान हो
और भारतीय संविधान के बारे में बता। अभी हम जुड़ने वाले हैं संत सागरनाथ जी के साथ में, इनके हम संदेश जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर जन्मदिन के बाबा साहेब की जयंती के पर्व पर आप पहुंचे हैं, जानना चाहूंगे सर पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? सभी को पहले तो जयंती की शुभकामनाएं, और बाबा साहब के जो मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इनको धारण करें और बताए गए रास्ते पे चले तो जीवन सफल है। सर आप जयंती के पर्व पर पहुंचे हैं, आपने बड़ा ही प्यारा मैसेज पब्लिक को दिया है। भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहूंगी सर, और बाबा साहेब की एक छोटी सी जीवनी के बारे में बता दीजिए, उनके जो जिंदगी के संघर्ष थे। देखिए, जीवन का संघर्ष करते हुए इन्होंने देश को किस हिसाब से चलना है, किस दिशा में चलना है, इस हेतु इन्होंने संविधान लिखा। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, बहुत अच्छा इनका संविधान है। लेकिन कई संगठन, कई सामाजिक संस्थाएं बाबा साहब के जो मंत्र हैं उनको बोल तो देती है, गौर नहीं फरमाती। तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तो मैंने आज मंच के माध्यम से बोला है कि सामाजिक संस्थाएं धन्यवाद करते हैं। बाबा साहब के मंत्रों का अनुसरण करें। उसका अनुसरण नहीं करते हैं और उनके कार्यक्रम करते हैं तो कहना मानते नहीं है, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। तो इसमें महापुरुष का बड़ा अपमान है। तो सभी सामाजिक संगठन इकट्ठित होकर इनके कार्यक्रम करें। अगर एक ही समय वन डे वन प्लेस और वन डेट पे कार्यक्रम करना भी पड़ जाए किसी मजबूरी बस, कम से कम 4 घंटे का समय अंतराल जरूर रखें। सर दलितों के मसीहा इनको बोला जाता है, उस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये दलितों के मसीहा थे? नहीं, दलितों के नहीं, ये तो पूरे राष्ट्र के चिंतक थे। दलितों के तो यही थे, किसानों के भी मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे। राष्ट्र के निर्माण में इनका योगदान रहा, चाहे फुले साहब हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, इन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है। थैंक यू सर। बाबा साहब के जन्मदिन के पर्व पर पहुंचे, क्या मैसेज दोगे सर पब्लिक को? पब्लिक तो ये एक अच्छा संदेश है, बहुत बढ़िया है। बाबा साहब को जितना याद किया जाए उतना ही। सर बाबा साहेब ने जो महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया था उसके बारे में बताइए सर, ताकि दर्शकों को पता चले। महिलाओं को बाबा साहब ने जो प्रावधान किया कि महिलाओं के लिए पहले पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया। और जो कार्य के उनको सर्विस में करते थे उनको प्रसूति अवकाश भी दिलाए। इस करके बाबा साहब का बहुत महिलाओं के लिए तो बहुत ही महान योगदान है। यहाँ पर पर्व पर पहुंचे हैं सर, जो जयंती का जो महोत्सव है, तो उसके मुताबिक आप दुनिया को या पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं पब्लिक को तो यही कहना चाहूँगा कि जो है भीमराव अम्बेडकर ने जो समाज को या भारतवर्ष को जो संविधान दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और संविधान के ऊपर जब भी आँच आए तो सभी ने एक होकर के उस संविधान को बचाना चाहिए। और इस विषय में मैं एक सरकार से भी एक गुजारिश करूंगा कि सभी मोहल्लों के अंदर के एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाए, ताकि अलग अलग से धर्मशालाओं की जरूरत नहीं पड़े और इससे समाज के अंदर एकता आएगी, जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अब क्या है, ये अंबेडकर भवन है, ये जाट भवन है, ये चमार भवन है, ये सैनी भवन है, इन सब को छोड़ करके सरकार ने चाहिए कि हर मोहल्ले के अंदर सरकारी तौर पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। सर आपसे जानना चाहूंगे, बाबा साहेब के 3 मूल मंत्र थे, आपको क्या लगता है आज के टाइम पे वो कितने प्रचलित हैं सर? मैडम, बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को न केवल दलितों ने बल्कि इस भारतवर्ष की पूरी जो आबादी है उसने अडॉप्ट किया है। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबको साथ लेने वाला है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको। अफगानिस्तान है, वहाँ पर कितने दंगे हुए संविधान की वजह से, रसिया टूट गया, आज अमेरिका के अंदर आवाज़ उठ रही है, पाकिस्तान है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 70 साल से ज़्यादा का समय हो गया। पूरे देश का एक भी व्यक्ति भारत के संविधान नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है कि संविधान की वजह से ही हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। और संविधान के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों का और सभी लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है। उनको पता है संविधान के अंदर ही हमारे हित और हमारी एकता और हमारे साथ सामाजिक न्याय सन्निहित है।
सिर्फ भारतीय संविधान को बदलने की बात की जा रही है, मनुस्मृति को लागू करने की बात काफी बार की जा रही है, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैडम, मैंने पहले भी कहा था कि भारत के संविधान को बदलने की बात तो बहुत दूर है, कोई बदलने की सोच भी नहीं सकता। इनकलाब होगा ऐसा कोई करता है तो ना कोई कर पाएगा। इस देश के करोड़ों लोग जिन्होंने कुर्बानियां दे करके देश को आज़ाद करवाया और फिर ये देश का संविधान पास कराया, उसी भारत के संविधान की वजह से ही आज भारत एक है। भारत का संविधान किसी सूरत के अंदर नहीं बदला जा सकता। इसकी ना मूल भावना, उसमें कोई अमेंडमेंट करना हो तो अमेंडमेंट कर सकते हो, जो आज की परिस्थिति में ठीक नहीं हो, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वोट, वो किसी सूरत में चेंज नहीं हो सकता। बाबा साहब ने पाखंड के खिलाफ लिखा था सर, उसको क्या कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो पाखंड के खिलाफ लिखा उसको लोग गलत बता रहे हैं? नहीं, पाखंड का विरोध हर स्तर पर होना चाहिए। पाखंड जो है दिमाग बंद कर देता है, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। बाबा साहब ने पाखंड का विरोध किया, हम उनका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा किया है। और भारत के संविधान के अंदर भी ये उन्होंने सन्निहित किया है। पाखंड का हर स्तर पर विरोध होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आंख बंद करके किसी बात को नहीं मानना चाहिए, प्रूव हो जाए तथ्यों के आधार पर तभी उसको करना चाहिए। भाई वैसे तो जो सेवा आप कहोगे हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो भवन केवल आपके काम नहीं आएगा, वो शहर के हर व्यक्ति के काम आएगा। किसी का पर्सनल भवन नहीं बनता और उसमें हमारा सबका योगदान देना बड़ा जरूरी है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में उनके नाम से कोई भवन बनता है, उसमें सबको आश्रय तो मिलेगा ही। अंबेडकर भवन के नाम से जब अंबेडकर का नाम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे उनके दिए हुए मूल मंत्र भी याद आएंगे और उन मूल मंत्रों को हम अपनाने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे भवन बनना बड़ा जरूरी है। मैं मुबारकबाद देता हूं आप सबको, विशेष तौर पे आयोजनकर्ताओं को कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और यहाँ एक भवन पिछले 2-3 साल से जैसा कि बताया बन रहा है। तो मुझे नहीं पता कितना लग गया पैसा, इसमें कितना और लगना है, मगर मैं आपको एक वायदा देके जा रहा हूं कि आने वाले समय में जब भी डी प्लान आई जिले में, वो हर साल आती है, अभी 3 महीने पहले आई थी, अब 2-3 महीने बाद फिर आएगी, तो 5 लाख रुपया का अनुदान हम सरकारी कोष से डी प्लान से अंबेडकर भवन के लिए हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मेरे भी बोल दियो 11,000 रुपए मदनलाल सेठी जी भी अंबेडकर भवन में अपना योगदान देंगे। और भाई किसी ने बुलवाना हो मेरे हाथ से तो बुलवाना। आपके वीना चौधरी का नाम भूल गया, थोड़े हैं, इसने देने बहुत पड़े, हर जगह जा रहे बेचारे। उस तक यार मन देने भाई 1 लाख रुपए। मैं थोड़ी देर पहले कहूँगा ना, जब भी जाओ ये मदन से नहीं पाओ है, लाख तक घाट दो देना है, इसको तो क्या करें। धन्यवाद। न्यूज़ हरियाणा से पूनम जी और मैं नरेश जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा, वो भी आए और एक टोकन ऑफ लव